वेलकम टू वाइस रेंट। मैं गोपाल और आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A एंड 1B का क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, उसका प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आप पूरी तरीके से इसको पहले रियल नंबर का नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ़ है नहीं और इसमें ज़्यादा कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ टाइप वाइज क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा प्रॉपरली और आप उसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बताइए कि क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है। पूछ रहा है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है जीरो रेशनल नंबर। मैंने पहले ही बोला सारा इंटीजर तो रेशनल नंबर है ही। सारा इंटीजर अगर रेशनल नंबर है तो जीरो भी तो इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का डिफिनीसन क्या होता है, रेशनल नंबर का डिफिनीसन क्या होता है। डिफिनीसन ये बोलता है रेशनल नंबर का कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। डिफिनीसन बोलता है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है ये सारा कुछ, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डिफिनीसन बोलता है इसका कि p/q के फॉर्म में हो, है ना, और p एंड q क्या हो, इंटीजर हो, है ना। PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस डिफिनीसन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है जीरो तो बिल्कुल वो इंटीजर है, रेशनल नंबर है ना। देखिए तो जीरो है, ये मेरा क्या है, P है। ठीक है, नीचे में 1 होता ही है, बताया था मैंने, कभी अकेले नहीं रहता। जीरो के नीचे में जीरो थोड़े डालेंगे, 1 ही रखेंगे। जीरो बटा ऊपर में जीरो हो तो जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे में जीरो कभी नहीं चलता है। नीचे में जीरो मतलब इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो अलग केस बन जाएगा, है ना। तो हमें जीरो के नीचे में भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो जीरो नीचे है, 1 नीचे में 1 है, ऊपर में जीरो है, और मतलब कि p इक्वल टू 0 है और q इक्वल टू 1 है। तो p/q के फॉर्म में तो आ ही गया, और q मेरा 1 है, जीरो तो है नहीं, तो इस रेशनल नंबर के डिफिनीसन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जीरो एक रेशनल नंबर है ना। इससे हम बता सकते हैं इसको कि ये जीरो रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे नोट करने वाला कुछ खास है नहीं इसमें, बस जो है कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा इसलिए रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, बोलता है कि कोई नंबर दे दिया है और नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन सबसे पहली बात क्या है, जो आपने इंटीजर बनाया ना, इंटीजर जिस पे आप शो कर रहे हो वो सारा क्या है, नंबर लाइन ही तो है। ये 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक, ये -1 -2 -3 ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरीके से है, तो ये नंबर लाइन ही है। अब इस नंबर लाइन पे हमको कोई नंबर दे दिया है, जैसे कि नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8/3 को हमको शो करना है किस पे, इस नंबर लाइन पे। अगर 8/3 को इस नंबर लाइन पे हमें शो करना है ना, तो सबसे पहला काम जो होगा, ठीक है, पहले तो मैं सबसे पहला काम जो होगा, इस 8/3 को आप होल में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कि ऐसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना कि क्या नंबर है, किस तरीके से हम इसको शो करें, तो इसको आसान बना देते हैं थोड़ा। पहले हम क्या करेंगे ना, 3 से डिवाइड दे दो 8 को, क्या हो जाएगा, देखो तो ये होल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, 2 होल 2/3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, 8/3 को बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया तो फिर इसको हम 2 + 2/3 ये जो होल है वो इस तरीके से भी लिखा सकता है। और 2 + 2/3 लिख दिए, मतलब क्या, 2 में अगर कुछ जोड़िएगा तो 2 से बड़ा ही होगा ना कि 2 से छोटा होगा, बिल्कुल 2 से बड़ा होगा। अगर 2 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इस नंबर लाइन पे भी हम 2 के बाद ही ना उसको इस नंबर को शो करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से तो बड़ा है, ये जो 8/3 है 8/3 ये 2 से बड़ा है ना। तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 तक नहीं पहुंचा, क्यों, 3 से छोटा है कि नहीं। 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, मतलब कि 2 और 3 यहाँ पे
इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे ये लाई करेगा, इतना तो हमको पता चल गया। अब हमको इन दोनों के बीच में लाई करवाना है, तो कैसे लाई करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना, पूरा मिटा देते हैं। तो इसको मिटा दो, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा हमको, सॉरी। चलिए देखिए, 0 1 2, और जहाँ जिसके बीच में लेना उसको थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं ताकि हमको आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। आप इन दोनों के बीच में भी इतना ही गैप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ, यहाँ पे कम लिख किया हुआ है। बाकी आप ही अपने हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने इसलिए ज़्यादा लिया ताकि आपको सही से दिखेगी। 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा स्पेस ले लिए, क्यों? क्योंकि देखिए 2 के बाद और 3 से पहले हमको इस नंबर को शो करना है। तो ये क्या है, 2 तो आ गया, ये 2 का काम ख़त्म हो गया यहीं पे। अब फिर इसका काम बच जाता है, बस इसको हमें देखना है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को देखिए 3 है ये, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को हमको 3 भाग में बांट देना है। 3 भाग में बांटने का मतलब जितना यहाँ पे है उससे एक कम करके यहाँ पे कट मार दीजिए। 1 और 2, यहाँ पे 3 है तो 2 कट मारे, 4 होता तो 3 कट मारते, 5 होता तो 4 कट मारते, ताकि डिवाइड होता उतना पार्ट में। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको, इस नंबर को हमको शो करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, 2 है, तो यहाँ से आप 2 गिन लीजिए, 1 2, ये वाला, यही हो गया मेरा क्या, 8/3। यही, इसी लाइन को हम 8/3 बोलें। तो इसी लाइन पे शो कर रहा है मेरा 8/3, मतलब कि यही लाइन जो है मेरा क्या है, 8/3। 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ। तो ये हम रिप्रेजेंट कर दिए किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 जैसे जाइए, जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन पे। अगर इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन होता, जैसे कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए एक 5/7 है ना, 5/7 है, तो 5/7 जो है ना, ये देखिए ध्यान से, ऊपर में छोटा है। सबसे पहले तो अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हुआ और न्यूमरेटर छोटा हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है ना, तो पॉजिटिव साइड में ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो पॉजिटिव साइड में ही बनेगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर मेरा छोटा है, तो 0 से तो बड़ा जरूर होगा लेकिन 1 से बिल्कुल छोटा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होगा, तो इसी के बीच में आना ही है, ये फिक्स हो जाएगा, है ना। तो आपको लिखना 0 और 1 के बीच में डालना था, है ना। मैं इसको समझ में आ गया होगा, मैं इसमें हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। अब 0 और 1 के बीच में क्या है, ये 5/7 होगा। अब 0 1 के बीच में हम क्या करेंगे, देखिए नीचे में क्या है, 7 भाग में बांटना, मतलब 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया। ये तो 1 है ना, ये 1 है। ऊपर में कितना है, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 5/7। कितना आसान है। तो आसानी से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, आप उसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए उस पर, आपको बहुत अच्छे से बनेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिए, रेशनल नंबर, है ना। उन दोनों नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालने हैं, मतलब कि 2 नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दे दिया है 2 और 3, ये 2 नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। नंबर ऑफ 6 होना चाहिए रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे ना, जो छोटा वाला है उसको x मानिए, जो बड़ा वाला है उसको y मानिए। इसके लिए एक फार्मूला है, निकालने के लिए तो और भी तरीके हैं, लेकिन एक फार्मूला है, तो फार्मूला भी बनाएंगे, आसान हो जाता है हमारा, है ना। फार्मूला क्या है कि d निकालिए y - x / n+1। अब ये जो फार्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा अच्छे से, है ना।
तो ये क्या है वो देखिए, y को बड़ा वाला को y मानना है, छोटे वाले को x मानना है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे x जो होगा लेस देन y होगा, ये फिक्स है ना। इस तरीके से आपको मान लेना है। अगर आप ये मान लिए तो फिर आपको क्या करना हो, n क्या है मेरा भाई, n है नंबर ऑफ, ये जितना निकालना है हमको, है ना, वो n क्या हो जाएगा 6, जितना नंबर निकालना है उतना नंबर हमको वो n हो जाएगा। फिर हम d का वैल्यू निकालते हैं। d का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालते हैं, क्या y क्या है मेरा 3, 3 माइनस 2 बटा क्या 6 प्लस n का वैल्यू क्या है 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो मेरा d का वैल्यू क्या आ गया जी, d का वैल्यू आ गया 1/7। तो d का वैल्यू निकालने से क्या फ़ायदा हुआ, d का वैल्यू निकालने से ये फ़ायदा हुआ कि हमको छोटा वाला जो है ये x में d का वैल्यू जोड़ते जाइए, कितना बार, जितना नंबर चाहिए उतना बार निकालना। 6 नंबर के लिए निकाले है ना, 6 नंबर चाहिए था ना बीच में, तो 6 नंबर के लिए हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच का। फिर x प्लस 2d, देखिए 2 गुने, मतलब कि पहले x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, फिर x प्लस 4d, फिर x प्लस 5d, उसके बाद x प्लस 6d। क्यों, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, 6 रेशनल नंबर आ गए। अभी कहाँ आए हैं, अभी तो पुट करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, x मेरा क्या है 2 है, d मेरा क्या निकाले हैं हम 1/7, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा 15/7, जोड़ के देख लीजिए आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ यहाँ पे 2 × 1/7 क्या, तो इसको हम 2/7 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 9th के स्टूडेंट को तो इतना समझ में आना ही चाहिए। 2 + 2/7 है ना, तो 2 + 2/7 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 16/7। उसी तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ एक बार आ गया ना तो आपको अब लगातार पता चल जाएगा। देखिएगा यहाँ निकालिएगा तो आप आ जाएगा 17/7, यहाँ निकालिएगा तो आ जाएगा 18/7, इसको निकालिए आ जाएगा 19/7, इसको निकालिए आ जाएगा 20/7। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 आप निकाल सकते हैं, इसको करके देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपसे जो सारा निकला है वहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट करके सारा निकल जाएगा आपका। जैसे कि 2/7 हुआ, यहाँ पे 3/7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 4/7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 5/7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 6/7 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके ये सारा आ गया हमारा। 6 रेशनल नंबर निकल गए, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकालना था हमको, निकाल दिया। तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप कोई भी 2 डिजिट के बीच में, 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में जितना भी रेशनल नंबर होगा वो आप निकाल सकते हैं प्रॉपरली इस तरीके से। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, बताइए कि आपको और इसको समझ में अच्छा से आया है नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, इस तरीके का टाइप का है बहुत सारा। मेन एक्सरसाइज आपका 1A में ना, ये 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, आपको इसी टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो ये आसानी से आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपको जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि पूछेगा आपको कि बताइए कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, है ना। तो एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर, बिल्कुल एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर। नीचे से ऊपर जाने के लिए बोला था मैंने, नीचे से ऊपर जाते हैं तो यस, ऊपर से नीचे आते हैं तो नो। तो नेचुरल नंबर तो नीचे आया ना, तो एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर, बिल्कुल हाँ यस होगा। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, ऊपर से नीचे नो। फिर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर ऊपर आ जाता है, होल नंबर नीचे, नो। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, इंटीजर में निगेटिव भी होता है, निगेटिव नंबर भी है, होल नंबर में निगेटिव नहीं होगा, 0 to इन्फिनिटी होता है ना। तो उसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, सारे रेशनल नंबर इंटीजर थोड़े होंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। रेशनल नंबर से सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, लेकिन सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो,
सारा रेशनल नंबर होल नंबर थोड़े होगा, सारा होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना इस तरीके से आप प्रॉपरली बना सकते हो। तो ये आपका था एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1B का। ठीक है, 1B भी इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे, इक्वेशन 1 भी मान लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली लिख सकते हो कि लेट x इक्वल टू इतना, वो आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो क्या, लेट x इक्वल टू 0.2 इस तरीके से लिख दिए हैं। उसके बाद फिर इतना इक्वल टू इक्वेशन 1, वो आप कर लीजिए ना, वो उतना तो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखने लगूंगा तो फिर आप बोर होने लग जाओगे, तो उससे बेटर आप क्वेश्चन को समझने पे फोकस कीजिए, ना कि मैं आपको बोर नहीं करने वाला, है ना। अब इसको मैं आपको, और तो ये ऑब्जेक्टिव्स का टर्म 1 में आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, तो मैं इसको एक शॉर्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं बिना कोई ये मान लेट और पेट क्या मानना है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसको देख करके फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। ये मान लिया मैंने x इक्वल टू इतना। ठीक है, फिर जितना नंबर पे, जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना ही 1 पे 0 लगा के, मतलब 1 डिजिट पे था 10 से कर दिया, 2 डिजिट पे होता 100 से करता, 3 डिजिट पे होता 1000 से मल्टीप्लाई कर देता दोनों साइड में, तो 10 इंटू 0.2 है ना। ये रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए तो 0.2222 ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं 222 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि रेकरिंग है, कटेगा थोड़ा ना, चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है ना। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इंटू 2.2222 इस तरीके से जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए, आ गया आपका आंसर। इक्वेशन 2 में से 1 को हम घटा देते हैं, तो देखिए तो 10x माइनस x इक्वल टू यहाँ पे 2.222 ऐसे जाएगा, है ना, और माइनस या रेकरिंग रख देते हैं यहाँ पे, लीजिए, उतना लंबा लिखने से क्या फ़ायदा। फिर यहाँ पे क्या है, 0.2 पे पावर 2 पे रेकरिंग है ना, ये आ जाएगा आपका 9x, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इधर वाला जो रेकरिंग वाला पूरा रेकरिंग 222 था, सब तो घट ही गया ना, सब घट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड में सारा ख़त्म हो जाता है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 2/9, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, कितना आसानी से हो गया, है ना। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखिए कि जैसे कि 2 मेरा था रेकरिंग 1 डिजिट पे था, तो मैंने आसानी से निकाल दिया। 2 डिजिट पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 डिजिट पे देखते हैं, 2 डिजिट पे रेकरिंग होगा तो कैसे निकलेगा, हटा देता हूँ मैं इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग कहा तो मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक जैसे कि क्या है 2.93 पे रेकरिंग, 9 और 3 दोनों पे रेकरिंग है ना। तो इसी को मान लिया मैंने x इक्वल टू इतना, देखिए इस वाले में इधर भी है ना, तो इसी को मान लिया मैंने x। तो ये जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.93 दोनों पे रेकरिंग है, तो दोनों रिपीट हो रहा है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब 2 डिजिट पे था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x इक्वल टू 293, 100 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, सॉरी ऐसे कर दो 2.93 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 293.9393 ऐसे करके जाएगा। ये मान लिया मैंने इक्वेशन 2। घटा दो फिर से इक्वेशन 2 माइनस 1 घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 100x माइनस x क्या हो जाएगा 293 माइनस 93 माइनस 2.9393 जो भी रेकरिंग था ना इस पर, तो रेकरिंग ले लीजिए आप, इतना क्या टेंशन लेना, रेकरिंग ले लेते हैं, है ना, घट जाएगा, ये पॉइंट है। अब इसको घटाइए, यहाँ पे 100 में से x जाएगा, क्या आ जाएगा 99x, यहाँ से घटा देंगे क्या आ जाएगा, देखिए तो ये वाला राइट साइड वाला तो सारा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला काम है, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, 291 x बराबर क्या हो जाएगा 291/99, आराम से आ गया। इसको और आप काट भी सकते हैं, देखिए
33I97, मतलब कि 97/33 आपका आंसर। आपका ये जो डेसिमल नंबर क्या था आपका 2.93, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, क्या हो गया 97/33, ये आपका आंसर। आसान है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब एक टाइप इसमें और है, एक टाइप और है, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए इसको मिटा दूँ मैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नहीं आया, मैं आपको फिर से इस पे एक समझाने की कोशिश करूँगा, फिर से एक वीडियो बना दूँगा। क्या दिक्कत है, एक वीडियो और बना देंगे इसी पे, है ना, समझ में आ जाएगा। और नहीं आता तो वीडियो को एक बार पॉज करके बार बार रिपीट करके आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा फास्ट हो जाता है वीडियो है तो थोड़ा जल्दी जल्दी, बट उसको समझने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बार बार पॉज करके रिपीट पे वीडियो देखिए, समझ में आपको आएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन है 1.323, लेकिन इसमें ना इस 3 पे रेकरिंग नहीं है, 2-3 पे रेकरिंग है। बस ये 2 ही डिजिट पे रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं दिया गया। तो अगर इस पे रेकरिंग नहीं दिया अभी तक तो डेसिमल के उस साइड में जितना था सब पे रेकरिंग डाल रहे थे, इस पे रेकरिंग नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी मान लिया मैंने x = इतना। तो अब क्या करेंगे ना, पहले ये काम करेंगे कि जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना ही है, 0 लगा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक डिजिट पे था नहीं है, मतलब कि पहले एक डिजिट पे नहीं है ना, तो 10x से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 10 × 1.323, ये रेकरिंग है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 13.23 पे रेकरिंग। ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहले इसी को मान लेते थे ना इक्वेशन 1 यहाँ पे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में पहले हम जिस पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के उस साइड वाले को, उसको पहले डेसिमल के लेफ़्ट साइड में लेके आ जाना है। लेफ़्ट साइड में एक बार लेके आ गए, उसके बाद फिर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि कितना डिजिट पे रेकरिंग है। फिर से अब जितना डिजिट पे रेकरिंग है 2 डिजिट पे, फिर 100 × 10x, इसी 1 में करना है। 100 × 10x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1323.23 पे रेकरिंग। ये आपका इक्वेशन 2 इस तरीके से होगा। मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, चलो मैं फिर से कर ही देता हूँ मैं। 100 × 13.23 है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, देखो तो ये 2-3 इधर आएगा और उधर तो रिपीट में तो बहुत सारा रहेगा ही ना, वो तो ख़त्म थोड़े होगा। तो 1323.23 रेकरिंग, ये आपका इक्वेशन 2। सेम काम करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है 1000x हो गया ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका 100 × 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000x। इस तरीके से आ गया। तो ये यहाँ से 1000, ये देखिए सॉरी यहाँ 100 लिखा हुआ है, 1000x, ये 1000 में से 10 चल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे घटा दीजिए 1000x - 10x इक्वल टू क्या 1323.23 पे रेकरिंग माइनस फिर 13.23 पे रेकरिंग। अब यहाँ से 1000 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा जी 990x इक्वल टू, यहाँ पॉइंट के उस साइड वाला सब खत्म हो गया, पूरा घट जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 3 1 इतना आया है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1310/9990, तो 0 0 कट गया, क्या आएगा 131/99। तो आपका ये जो नंबर था इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो कितना आया 131/99, ये आपका आंसर है ना। तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कर देते हैं यहाँ पे। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 131/99, क्योंकि ये 990 इधर जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो इतना बचेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, बढ़िया से।
अब इसी में क्या होता है ना कि आपको इसी रेकरिंग का दे देगा आपको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए दो को, तो आपको ऐड करना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, आप देखिएगा इसको, ठीक है, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। अब हमको ऐड करने के लिए दे देता है, सबसे पहले तो ऐड करने के लिए देखिए कैसे दे देता है। ऐड करने के लिए क्वेश्चन क्या आता है आपको, एक क्वेश्चन है आपके एक बुक में, क्या है क्वेश्चन, 2.36 पे रेकरिंग है, ठीक है, प्लस 2.36 प्लस 0.23, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ठीक है। दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करके आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। रेकरिंग को भी जोड़ने के लिए एक और मेथड होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि बिना फ्रैक्शन में चेंज किए भी इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक नया अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये आपको बेसिक जो 9th में पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर तो फोकस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए देखते हैं। तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करते हैं भाई, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका क्या आएगा बताइए, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करके, है ना। 2.36 है, तो हम क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही इसको हम करते थे, इसको इसी को हम x मान लेते थे, है ना। तो क्या होता था ना कि 2.36 था, तो ये 236 में से 2 घटा दीजिए आप, बटा कितना डिजिट पे है रेकरिंग, 2 डिजिट पे है, तो ये 2 को 9 क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा भाई, देखिए ज़रा कितना आ जाएगा, 234/99। इसका देखिए किसे आएगा, 2 डिजिट पे है तो पहले तो 23 आ जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो घटाए कुछ नहीं। देखिए कैसे किए हम इसको, 2.36 था, ठीक है, तो पूरा को लिख दिया मैंने 236, और डेसिमल के इस साइड जो था उसको मैंने घटा दिया, है ना। डेसिमल को जो इस साइड है, लेफ़्ट साइड वाले को मैंने घटा दिया, ठीक है। और जितना नंबर पे, जितना डिजिट पे रेकरिंग था उतना ही मैंने 9 नीचे में लिख दिया, आगे आपका घटा दीजिए आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जितना रेकरिंग है, वो जितना डिजिट पे रेकरिंग है वो लिख दिया मैंने, इधर 0 है तो घटेगा क्या, 0, है ना, बट्टा क्या, कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे, तो 2 को 9 लिख दिया। अब इसी को तो जोड़ना है हमें, क्या 23/99 क्या आ जाएगा, 99, 234 प्लस 23 क्या आ जाएगा जोड़ के, 257/99। यही आपका जोड़ के आंसर, ये रहा आपका आंसर। शॉर्ट भी पता चल गया कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, है ना। डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम कि फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने इसको, डायरेक्ट मेथड तो मैंने आपको बताया, अब डायरेक्ट कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो भी बता दिया, आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ और होता है कि अगर इस साइड में पॉइंट के जैसे 2-3 पे रेकरिंग था, और 2-3 के अलावा एक जो डिजिट रह जाता है जिस पे रेकरिंग नहीं होगा राइट साइड में पॉइंट के, है ना, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इस साइड लाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे कि उसका एक क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं उसको एक क्वेश्चन पे ही आपको समझा देता हूँ, वो बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, क्या था, 1.1323 पे रेकरिंग था, है ना। इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। क्या करेंगे, पहले तो पूरा आप लिख दीजिए 1323, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने। अब इसमें से हमें जो घटाना है ना, वो ये दोनों को घटाना है, मतलब 13 दोनों घटेंगे, 13 घटेगा इसमें से, ठीक है, और बट्टा, ठीक है, जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, 2 डिजिट पे था 2 9 लिख दिया, और डेसिमल के उस साइड जितना डिजिट है उतना 0 भी लिखना, राइट साइड में जितना डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख दीजिए, क्या आ जाएगा
घटा दीजिए ये 0,131/990 कट गया, क्या आ जाएगा 131/99। देखिए आ गया, कितना आसानी से आ गया। तो ये था आज का वीडियो आपका, ये 1.1 1.A और 1.B का 1.A और 1.B का आपका सारा प्रॉब्लम, जितने टाइप्स के प्रॉब्लम थे मैंने आज आपको बता दिए। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताइए ट्रिक्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़फुल होगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। और कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बताया, तो कॉन्सेप्ट भी आप पढ़िए बढ़िया से, इसको बनाइए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया से आपको ये समझ में आएगा। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना मैथ कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।